अस्सलाम वालेकुम बच्चों, छठी जमात का रियाजी मश्क नंबर 32 नफ़ा या नुकसान का आपके सामने पेश है। बच्चों मश्क नंबर 31 अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस मश्क में नफ़ा या नुकसान। अभी हमने 31 में देखा था नफ़ा या नुकसान कैसे मालूम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नफ़ा या नुकसान का फीसद भी कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने 31 नहीं देखा है बच्चों तो पहले 31 देखें, क्योंकि 31 के बेस पर ही 32 है। 31 अगर समझ में आया होगा तो ही आपको 32 समझ में आएगा, क्योंकि 31 और 32 दोनों एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो पहले हम देखते हैं 32 का पहला क्वेश्चन। सवाल है, रशीद ने थोक व्यापारी से 400 अंडे 1500 रुपए में खरीदे। अंडों की कीमत, पहला सवाल है 400 अंडों की खरीद कीमत कितनी है? 1500 रुपए। ठीक है, उसके बाद इन अंडों को लाने पे 300 रुपए खर्च हो गए। नकलो हमल पर खर्च ये है 300 रुपए। तो ये हो गया कुल खर्च। कुल खर्च कितना है? 15 और 3 1800 रुपया इनका कुल खर्च हो गया। इतना समझ लीजिए, यानी 1500 रुपए प्लस 300 रुपए नकलो हमल पर, यानी 400 अंडों में से 400 अंडे लाने पर 1800 रुपए खर्च हो गए। अब 50 अंडे इनके जो थे वो टूट गए। तो अंडे टूट गए कितने? 50। बकिया अंडे कितने बचे? इनके पास अंडे थे टोटल 400, जिसमें से 50 टूट गए, तो बचे कितने? 350 अंडे। 350 अंडों की कीमत कितनी बेची? हर अंडे को 5 रुपए के हिसाब से बेचा गया। तो कुल फरोख्त कीमत हो जाएगी, इनके पास अंडे हैं 350, एक अंडे की कीमत है 5 रुपया। तो 5 0 0, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 1750 रुपए में फरोख्त हुआ। जबकि हम देख रहे हैं कुल खर्चा कितना हुआ था? 1800 रुपया, जबकि कमाई कितनी हो रही है? 1750। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि खरीदा 1800 का, बेचा 1750 का, यानी कि नुकसान होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि खरीद कीमत ज्यादा है फरोख्त कीमत से, इसलिए नुकसान होगा। अब नुकसान कितना होगा? अब यहां देख रहे हैं खरीद कीमत ज्यादा है, फरोख्त कीमत कम है, यानी कि नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा? खरीद कीमत माइनस फरोख्त कीमत। खरीदा कितने में था? 1800 में। बेचा कितने में? 1750 में। यानी नुकसान कितने का हुआ? 50 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, इब्राहिम ने 50,000 रुपए का माल खरीदा। खरीद कीमत कितनी है? खरीद कीमत है 50,000 रुपए। टैक्स और नकलो हमल का खर्च, यहां पर भी नकलो हमल का खर्च है। नकलो हमल वो टैक्स कितना खर्चा हुआ? 7,000 रुपए। तो इनका कुल कितना खर्च हो गया? 5,000, 50,000 जमा 7,000, यानी 57,000 रुपए का खर्च हुआ। अब इसने वो माल अगर 65,000 रुपए में फरोख्त किया, फरोख्त कीमत क्या है? 65,000 रुपए। अब हम देख रहे हैं यहां फरोख्त कीमत ज्यादा है, खर्च कम है, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि फरोख्त कीमत ज्यादा है खरीद कीमत से, इसलिए नफा होगा। अब नफा कितना होगा? तो हम नफा का ज़ाब्ता लगा देंगे।
फरोख्त कीमत माइनस खरीद कीमत। फरोख्त कीमत है हमारे पास 65,000 रुपया, खरीदा कितने में? 57,000 रुपये में। तो अब आप माइनस कर दें, 65 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा? 8,000, यानी 8,000 रुपये का मुनाफा हुआ। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम नफ़ा नुकसान मालूम करते रहेंगे। आसान सा है, आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, नजमा बेगम ने शक्कर का 50 किलोग्राम वजन का एक थैला 1750 रुपये में खरीदा। 50 किलोग्राम का थैला, 50 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितना है? 1750 रुपये। शक्कर का नर्क कम हो जाने की वजह से वो शक्कर 35 रुपये फी किलोग्राम के नर्क से फरोख्त करनी पड़ी। तो बताइए इसे कितने रुपए का नुकसान हो। अब देखिए यहाँ पर सेम वही जैसे भी मैं आपको बताया था, जब भी उसने 1 किलोग्राम का या एक चीज़ का जिक्र किया तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितनी है। 1750 रुपये का 50 किलोग्राम है, तो हम पहले मालूम करेंगे 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत। 1 किलोग्राम तो कीमत कितनी है? 1750। मैंने आपको बताया कीमत ऊपर और तादाद बटे में, तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए। 5 तिया 15 बचा 2, 5 पंजे 25, यानी कि 1 किलो कितने रुपए की है? 35 रुपए की। अब कहता है कि वो शक्कर 35 रुपये फी किलोग्राम के नर्क से बेच दिया गया। फरोख्त कीमत कितनी है? 35 रुपये। अब ध्यान दें, खरीदा भी 35 रुपये में और बेचा भी 35 रुपये में, तो नफा होगा या नुकसान होगा? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि फरोख्त कीमत बराबर है खरीद कीमत के, इसलिए ना नफा होगा ना नुकसान। ठीक है, क्योंकि 35 रुपया 1 किलो की शक्कर की कीमत है, 35 रुपये में खरीदा है, 35 रुपये में बेच रहा है, यानी नफा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीनत आपा ने 700 रुपये फी कुकर के हिसाब से 80 कुकर खरीदे। फी कुकर यानी कि एक कुकर की कीमत, एक कुकर की कीमत कितना है? 700 रुपये। कुकर कितने हैं? कुकर की तादाद कितने हैं? 80। 80 कुकर 700 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो कुल कीमत क्या हो गई? तो इनको आपको ज़ब्त करना पड़ेगा, यानी 700 रुपये का एक कुकर और 80 कुकर खरीदा, तो ये हो जाएगा 7 8 56, 1 2 3 सिफर, यानी 56,000 रुपये का कुकर खरीदा गया। अब इसके बाद नकलो हमल पे 1280 रुपये खर्च हुए। नकलो हमल पे यानी लाने ले जाने पर, नकलो हमल पर खर्च कितने हुए? 1280 रुपये। अब आप दोनों को जमा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कुल खर्च। तो ये हो जाएगा 0 8 0 8 2 0 2 6 और 1 7, 57,280 रुपये कुल खर्च हुए। अब कुल मुनाफा कितना हुआ इस पर? कुल मुनाफा हुआ 18,000 रुपये का। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 57,280 रुपया खर्चा हुआ और इस कुकर को पूरे बेचने के बाद में 18,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अब अपने को कितना हो गया, यह मालूम करेंगे कुल फ़रोख्त कीमत। कुल फ़रोख्त कीमत कितनी है? तो 57,280 रुपया खर्च किया था प्लस 18,000 रुपया फ़ायदा मिला। तो 0 0 0 8 0 8 2 0 2 7 8 15 के 5 हासिल का 1 5 6 7, यानी कुल कितने रुपए आए? 75,280 रुपये आए। अब सवाल यह है कि एक कुकर कितने में बेचा गया? 700 रुपये का खरीदा गया था 80 कुकर, तो एक कुकर बेचा कितने में गया? तो हम मालूम करेंगे एक कुकर की फरोख्त कीमत। अब ध्यान दें, मैंने क्या बताया था? कुल कीमत कितनी है?
75,280 यानी इतने रुपए का बेचा गया। कितने कुकर बेचे गए? तादाद 80 बटे में है, तो इसको आप तकसीम कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 9 72 बचा 3, 8 चौक 32, 8 एका 8 यानी एक कुकर कितने में बिका? 941 रुपए में। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5, अमजद ने 12,000 रुपये फी फ्रिज के हिसाब से 10 फ्रिज खरीदे। एक फ्रिज की कीमत कितनी है? एक फ्रिज की कीमत 12,000 रुपये। फ्रिज की तादाद कितनी है? 10 ना, 10 फ्रिज 12,000 रुपये के 10 खरीदा, तो कुल कीमत कितनी हो गई? 10 फ्रिज खरीदा, एक फ्रिज 12,000 रुपये का, यानी 12 एका 12, 1 2 3 4 जीफर लगा दीजिए, यानी आपको कीमत मिल जाएगी 1,20,000 रुपये, यानी 10 फ्रिज की कुल कीमत हो गई 1,20,000 रुपये। और नकलो हमल पर खर्च हुआ, यानी लाने ले जाने पर खर्च हुआ कितना? 5,000 रुपये। तो कुल खर्च कितना हो गया? 1,20,000 जमा 5,000, 1,25,000 रुपये टोटल खर्च हो गए फ्रिज लाने में, 10 फ्रिज। ठीक है, अब इस पे वो हर फ्रिज कितने में बेचे कि उसको फ़ायदा कितना हो? 20,000 रुपये का। तो यानी कुल मुनाफा कितना होना चाहिए? 20,000 रुपये का। अब देखिए, खर्चा हुआ 1,25,000 रुपया, कुल मुनाफा कितना चाहिए? 20,000 रुपये का। तो हम इसको ले लेंगे, इसको कहेंगे कुल फरोख्त कीमत, यानी हमने जो कीमत लगाई है वो कीमत प्लस मुनाफा दोनों मिला देंगे, यानी 1,25,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 1,45,000 रुपये, यानी मुनाफे के साथ में। अगर मैं 10 फ्रिज बेचता हूँ मुनाफे के साथ में, तो मुझे 1,45,000 रुपये टोटल चाहिए। अब एक फ्रिज की कीमत कैसे निकलेगी? तो अभी जैसे हम लोगों ने सवाल हल किया था इससे पहले वाला सेम, एक फ्रिज की फरोख्त कीमत, तो जैसे मैंने बताया था कुल कीमत कितनी आना चाहिए? 1,45,000, वो ऊपर लिख दीजिए, और तादाद कितनी है हमारे पास फ्रिज की? 10, वो नीचे लिख दीजिए। अब ये 0 से ये 0 काट दीजिए, तो आपको कितना बचा? 14,500 रुपये, यानी एक फ्रिज की कीमत कितनी है? 14,500, यानी कि जो फ्रिज हमने 12,000 में ख़रीदा था, उस फ्रिज को अगर हम 14,500 में बेचते हैं, तब जाकर हमको 20,000 रुपये का मुनाफा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। अब देखिए, सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जीनत ने खेत में 13,700 रुपयों के बीज बोए। कितने के बीज बोए? 13,700 रुपये के बीज बोए, 13,700 रुपये के। फिर उसके बाद खाद और छिड़काव के लिए खर्च, खाद और छिड़काव पर खर्च कितना है इस पर? 5,300 रुपये। और उसके बाद में मजदूरी पर खर्च किया, मजदूरी पर खर्च किया 7,160 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे, इसको जमा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कुल खर्च। तो ये हो जाएगा 0 का 0, 0 0 6 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16 का 6 हासिल का 1, यानी टोटल खर्चा हो गया 26,160 रुपये। अब सवाल है कि इन्होंने कुल 35,400 रुपये फ़रोख्त पर कीमत पाई। फ़रोख्त कीमत कितनी है? 35,400 रुपये। तो अब इन्होंने पूछा गया है कि इसमें इन्हें नफ़ा हुआ या नुकसान। ठीक है, अब हम देख रहे हैं खर्च कितना हुआ? 26,000, फ़रोख्त कितना है? 35,000। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है कुल खर्च से, यानी कि नफ़ा होगा। अब सवाल क्या पूछा है? कितना नफ़ा या नुकसान होगा? कितना? तो हम क्या लिखेंगे? नफ़ा इज इक्वल टू
फरोख्त कीमत माइनस खरीद कीमत। फ़रोख्त कितने में किया? 35,400 रुपये में। ख़रीदा कितने में? 26,160 रुपये में। माइनस कर दीजिए, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, ज़ीरो में से 6 नहीं जाता, इसको समझिए 10, यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 6 नहीं जाता, इसको समझिए 15, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 9,240 रुपये का मुनाफा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।